रखना चाहिए और जब ताला भी लगा रहे तो जहाँ बच्चों के हाथ ना लग सके। फिर अपन जब दवाई खरीदने जाते हैं तो उसमें अपने को ऐसी पर्ची आती है तो उसको संभाल के रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि अपन को किसी कारण से दवाई का इन्फेक्शन होता है तो अपन डॉक्टर को जाके इसको दिखा देंगे तो अपना इलाज चालू कर देते हैं। फिर जैसे मैंने दादा को ड्रेस पहनाई है तो अपन दवाई का छिड़काव करने जाते हैं तो ग्लव्स से पहनना चाहिए, मास्क से लगाना चाहिए, चश्मे पहनना चाहिए, ऐसे ड्रेस पहनना चाहिए क्योंकि इससे आपकी सावधानी रहती है। फिर अपन जब दवाई का घोल बनाते हैं तो हमेशा 2 डिब्बों में अलग अलग करके ही घोल बनाना चाहिए। फिर अपन जब दवाई का घोल भी बनाते हैं तो एक डंडी से ही घोल बनाए और हाथ में ग्लव्स पहन के ही घोल बनाना चाहिए। फिर अपन जब पंप में दवाई डालते हैं तो तुरंत डिब्बे से न डालें, किसी डिब्बे में अलग करके उसको धीरे से डालना चाहिए। फिर अपन जब घर से निकलते हैं तो अपने को ये बात का ध्यान रखना है कि हमेशा अपने को पंप पर चेक करके ही जाना होगा क्योंकि कहीं से फूटा या डैमेज तो ना हो। फिर अधिकतर किसान क्या करते हैं कि दवाई का छिड़काव करते समय गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर अपने पंप में एक नोजल आता है तो इसका ध्यान रखना है कि हमेशा क्या होता है कि पंप में नोजल किसी कारण से खराब होने के कारण किसान उसको मुंह से ही साफ कर लेते हैं, लेकिन अपने को मुंह से साफ नहीं करना चाहिए। फिर जैसे अपन दवाई का छिड़काव करें तो हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि हवा इधर से चले तो इधर से ही छिड़काव करना चाहिए। फिर अपने घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो उसका ये ध्यान रखें कि यदि किसी कारण से वो स्कूल नहीं जा पाते तो उसको खेत में ना ले जाए, यदि ले भी जा रहे हो तो उसको पंप नहीं देना चाहिए। फिर खेत में क्या होता है कि अपन कहीं पेड़ के नीचे भोजन रख देते हैं, उसका ध्यान रखें कि अपने को ढक के ही रखना चाहिए। फिर आके अपने को नहाना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, अपना पंप और अपने कपड़े स्वयं धोना चाहिए। फिर जब दवाई का डिब्बा खाली हो जाता है तो आसपास नदी नाले रहते हैं तो इसमें अधिकतर किसान धो लेते हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अपने ही जानवर जाके इसमें पानी पीते हैं। और फिर अपन जब दवाई का डिब्बा घर भी ला रहे हैं तो क्या होता है अपन कितना भी धो लेंगे लेकिन उसके कीटाणु नहीं जाते हैं तो इसको एक गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए। नहीं तो इसमें महिलाएं क्या करती है कि पानी भरने में यूज़ कर लेती है, ये कर लेती है, लेकिन इसका नहीं उपयोग करना चाहिए। फिर आके अपने को नहाना चाहिए, अपने कपड़े धोना चाहिए। फिर जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि अपन जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो पर्ची दिखा देंगे तो अपना तुरंत इलाज चालू कर देंगे क्योंकि उनको यही पता रहेगा कि यही दवा से इनको असर हुआ है। तो नहीं तो ऐसे में क्या होता है अपना शरीर चेक होगा, ये होगा, उससे टाइम लग जाता है, इसलिए अपने को पर्ची जाके दिखाना है। इसी के साथ मेरा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आने वाली 16 तारीख मतलब नवरात्रि की दूसरे दिन यह प्रोग्राम खंडवा में होने जा रहा है एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो इसमें लाने ले जाने का साधन भी हमारा रहेगा, आपको ऐसी किट दी जाएगी सबको और आपका एक प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। इसीलिए आपके नाम नंबर नोट करवाया है ताकि हम फोन करके आपको वहाँ पे गाड़ी लेने आए तो आ जाइए। खंडवा नहीं हमारा